जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। जीएस साइक्लोन एक कदम सफलता की ओर समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला जो कि स्पेशली बेस होगी किस पर, तो सामान्य अध्ययन पे। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे, आपकी तैयारी जो है चल रही होगी, अच्छे से चल रही होगी, प्रॉपर चल रही होगी। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूं। चलिए आइए शुभारंभ करते हैं आज के इस सेशन का। समीक्षा अधिकारी प्रैक्टिस सेट नंबर 14। चलिए देखिए, प्रश्न संख्या 1 की अगर बात करिएगा तो यहाँ पे आपका दिया गया कि गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ था। महापरिनिर्वाण का मतलब क्या है, तो उनकी मृत्यु, उनको मोक्ष की प्राप्ति जो है उनको मोक्ष की प्राप्ति जो है किससे हुई, किस स्थान या किस राज्य में हुई थी। अगर आप महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर या किस राज्य में महापरिनिर्वाण मिला था, अंग दिया है, मगध दिया है, मल्ल दिया है और वस्त्र दिया है। अगर आज के परिप्रेक्ष्य में पूछा जाता तब तो आप आसानी से बता देते कि कहाँ पे इनको मिला है महापरिनिर्वाण। कुशीनगर, और कुशीनगर आपका कहाँ पड़ता है, तो उत्तर प्रदेश में। लेकिन ये तत्कालीन व्यवस्था के अनुसार पूछा गया है महापरिनिर्वाण कहाँ पे हुआ था, तो इसका जो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाना चाहिए, राइट, मल्ल आपका सही हो जाएगा। अब देखिएगा, महात्मा बुद्ध के संबंध में 4 घटनाएं ज़्यादा महत्वपूर्ण जो पूछी जाती है। एक तो आपसे पूछा जाता है महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण क्या है, तो 28 वर्ष की अवस्था में इन्होंने ज्ञान प्राप्ति की चाह में अपना घर इन्होंने छोड़ दिया था। इस घटना को, गृहत्याग की घटना को आप क्या कहते हैं, महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। संबोधि की बात करिएगा, संबोधि उर्वेला बोध गया नामक स्थान पर इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, इसको याद रखिएगा। धर्मचक्र प्रवर्तन आपसे पूछा जाता है, इनके द्वारा 5 शिष्यों को दिया गया जो पहला ज्ञान था, प्रथम उपदेश घटना ये आपके धर्म चक्र प्रवर्तन है। और चौथी घटना जो इनकी आती है, आपने लिखा अभी, महापरिनिर्वाण, जो कि इनको मोक्ष प्राप्ति की है जब इन्होंने शरीर त्याग किया था, कुशीनगर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में, है ना। चलिएगा, प्रश्न संख्या 2 की अगर बात करिएगा तो यहाँ पे दिया गया है चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था। हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था, चंद्रगुप्त मौर्य दिया है, चंद्रगुप्त प्रथम दिया है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य दिया है और आपका हर्षवर्धन दिया है। 2 चीज़ें याद रखिएगा, 2 चीनी यात्री बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक तो आपसे पूछा जाता है हेनसांग आपसे पूछा जाता है, और एक आपसे पूछा जाता है फाहियान, है ना। तो पहले मैं प्रश्न का उत्तर देता हूँ। चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था। ह से हेनसांग याद रखिएगा, ह से हर्षवर्धन याद रखिएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा आपका राइट, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई कि फाहियान जो आपका चीनी यात्री था वह जो है किसके शासनकाल में आया था, तो ये आया था फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। चलिएगा, मेगस्थनीज यूनानी यात्री, और मेगस्थनीज के द्वारा ही जो है इंडिका नामक एक बहुत ही फेमस बुक लिखी गई है जो कि एग्जाम में आपसे पूछी जाती है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ये आया था। प्रश्न संख्या 3 की बात करिएगा तो यहाँ पे आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी झील कर्क रेखा पर स्थित है। उर्मिया झील, बैकाल झील, नासिर झील या फिर एडवर्ड झील। कौन सी झील कर्क रेखा पर स्थित है, तो यहाँ पे देखिए, उर्मिया झील कहाँ पड़ती है, आप बताएंगे ईरान में। बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है, रूस में स्थित है। एडवर्ड झील ये जो है इथोपिया में स्थित है, अफ्रीका महाद्वीप में। कर्क रेखा पर स्थित झील पूछी गई है, प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होने जा रहा है ऑप्शन सी, नासिर झील कर्क रेखा पर स्थित है, मिस्र में इसकी लोकेशन हो जाएगी। चलिएगा, आज के सेशन का अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से किसके निर्वाचन में मतगणना 2 चक्रों में करवानी पड़ी थी। किसके निर्वाचन में 4 राष्ट्रपतियों का नाम दिया गया है और पूछा गया है किसके निर्वाचन में मतगणना 2 बार की गई थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नीलम संजीव रेड्डी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन या फिर वीवी गिरी। देखिए, 2 बार काउंटिंग की बात कर रहे हैं। राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो राजेंद्र प्रसाद जो है लगातार 2 कार्यकाल इन्होंने पूरा किया था राष्ट्रपति के रूप में। नीलमा संजीव रेड्डी भारत की एक ऐसी राष्ट्रपति जो कि निर्विरोध निर्वाचित हुए थे, इनके विपक्ष में कोई नहीं था।
सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति जो कि राष्ट्रपति बने थे, और ऐसे राष्ट्रपति जिनको उपराष्ट्रपति पद ग्रहण करने से पहले ही क्या मिल गया था, भारत रत्न का सम्मान मिल गया था। प्रश्न का उत्तर यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया था कि किसके निर्वाचन में मतगणना 2 बार की गई थी, तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाना चाहिए आपका राइट, डी वीवी गिरी एज द राइट आंसर। चलिए प्रश्न संख्या 5 की बात करिएगा। देखिए प्रश्न संख्या 5 की बात करिएगा, वारिस अली पाक मेला किस शहर में स्थित है? वारिस अली पाक मेला किस शहर में आयोजित किया जाता है? यूपी स्पेशल का क्वेश्चन है और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे पढ़ाए हुए विद्यार्थी इसको गलत नहीं करेंगे। ऑप्शन क्या क्या दिया है? बहराइच है, गोरखपुर है, बलिया है या फिर बाराबंकी है। वारिस अली पाक मेले की बात हो रही है और यहाँ पे जो उत्तर आपका सही होने जा रहा है ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा राइट। अगर मैं सीधे दे देता कि देवा मेला कहाँ लगता है तो 99% लोग जो हैं इसका उत्तर सही बताते बाराबंकी। इसी देवा मेला का जो एक अन्य नाम है इसको आप वारिस अली पाक मेले के नाम से जानते हैं, यानी वारिस अली पाक मेला कह लीजिएगा या देवा शरीफ मेला कह लीजिएगा, बाराबंकी में लिखता है। अगर बहराइच की आप बात कर लीजिए, बहराइच में सैयद सालार उर्स या गाजी शाह पाक मेला लगता है। गोरखपुर की बात करिएगा, गोरखपुर में आपका खिचड़ी मेला लगता है। और अगर बलिया की बात करिएगा तो बलिया प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला, यूपी का सबसे पूर्वी जिला है। और अगर यहाँ बात करिए यहाँ पे कौन सा मेला लगता है तो मेला आपका हो जाएगा ददरी मेला। प्रश्न संख्या 6 की बात करिए, सिंधुकालीन स्थल कालीबंगा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? सिंधुकालीन स्थल कालीबंगा की लोकेशन किस राज्य में है? असम दिया है, पंजाब दिया है, हरियाणा दिया है और राजस्थान दिया है। कालीबंगा की बात हो रही है। कालीबंगा काले रंग की गुड़िया मिली है और लकड़ी के नाली के साक्ष्य मिले हैं, जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। कहाँ से? कालीबंगा से। और ये कहाँ पड़ता है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा, राजस्थान इज द राइट आंसर, है ना। असम में कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है, याद रखिएगा। असम में एक नेशनल पार्क है कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि नेशनल पार्क फेमस है किस लिए? आप कहते हैं एक सींग वाला गैंडा के लिए। चल ठीक है ना। चलिए प्रश्न संख्या 7 की बात करिए, तो यहाँ पे दिया गया अगस्त प्रस्ताव किस वर्ष पेश हुआ था, ये आपसे पूछा गया है। अगस्त प्रस्ताव किस वर्ष पारित हुआ था? 1939 में, 1940 में, वर्ष 1944 में या फिर 1942 में? देखिए 1942 में तो आपका आता है क्रिप्स मिशन, है ना। क्रिप्स मिशन 1942 में आता है और इसी 1942 में आपका भारत छोड़ो आंदोलन होता है महात्मा गांधी जी के द्वारा। 1939 की बात करिएगा, मुक्ति दिवस मनाया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा। 1940 इस प्रश्न का जो है आपका सही उत्तर है। 1940 में ब्रिटेन अधिकारियों ने यह माना, स्वीकृति दी, एक तरह से स्वीकृति दी कि भारत का अपना एक अलग संविधान होना चाहिए, संविधान सभा होनी चाहिए। तो अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से ऐसा हुआ था और 1940 आपका यहाँ पे राइट आंसर होने जा रहा है। आज के सेशन का 8वां क्वेश्चन, मर्ग और बुग्याल घास के मैदान हिमालय के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन आप लोग के लिए होने जा रहा है। मर्ग और बुग्याल घास के मैदान कहाँ पे हैं? तो हिमाद्री दिया है, ट्रांस हिमालय दिया है, मध्य हिमालय दिया है और आपका शिवालिक श्रेणी दिया है। तो बुग्याल घास के मैदान कहाँ पे हैं? तो इसका जो सही उत्तर है हिमालय में पाए जाते हैं। मर्ग घास के मैदान कहाँ मिलते हैं? तो उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में। बुग्याल प्यार कहाँ मिलते हैं? उत्तराखंड में। और ये हिमालय के किस भाग में है? तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सी, मध्य हिमालय में इसकी लोकेशन पाई जाती है। और यह घास के मैदान जो है स्पेशली स्टेट वाइज आपको याद रखने होंगे। जम्मू कश्मीर में मर्ग कहे जाते हैं और उत्तराखंड में इसी को आप बुग्याल और प्यार कहते हैं, है ना। ये तो बात हो गई आपकी हिमालय के में पाए जाने वाले घास के क्षेत्रों की। ट्रांस हिमालय, हिमाद्री, मध्य हिमालय और आपका शिवालिक श्रेणी। अच्छा एक चीज़ और, इस मध्य हिमालय को जो लघु हिमालय के नाम से भी जानते हैं और हिमालय के इसी भाग में अनेकों जो है दर्शनीय स्थल पाए जाते हैं, घूमने फिरने का प्लेस आपका यहाँ पे स्थित है। प्रश्न संख्या 9 की बात कर लीजिएगा, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र की बात हो रही है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र स्थित है, कहाँ पर स्थित है? जोरहट असम, राजमुंद्री आंध्र प्रदेश, जोधपुर राजस्थान या फिर नागपुर महाराष्ट्र में। तंबाकू देखिए जोरहट असम में तो आपका केंद्रीय वर्षा वन अनुसंधान संस्थान है। जोधपुर राजस्थान में काजरी स्थित है, काजरी का मतलब केंद्रीय शुष्क मरुभूमि अनुसंधान संस्थान। नागपुर की बात करिएगा, नागपुर में आपका महाराष्ट्र में नीरी है।
प्रश्न का जो उत्तर है, तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, तो राजमुंदरी बताइएगा। और राजमुंदरी कहाँ पड़ता है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है ना। कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करिएगा कि यह राजमुंदरी किस नदी के तट पर स्थित है। कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करेंगे। प्रश्न संख्या 10 की बात करिएगा, संघाई किस नदी के किनारे पर स्थित है, आपसे पूछा गया है। छायो फ्रायो नदी, वांगो नदी, यांगसी नदी या फिर वीहू नदी। संघाई को चीन का मैनचेस्टर भी कहते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, संघाई को चाइनीज मैनचेस्टर भी कहते हैं। और यह किस नदी के किनारे है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका होने जा रहा है राइट। मतलब हो जाएगा क्या, यांगसी नदी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। यांगसी नदी कहिएगा या यांगटीसी क्यांग भी कह सकते हैं। एशिया महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है। सबसे लास्ट में कल का उत्तर जो मैंने आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन एक विश्व धरोहर स्थल है। कौन एक विश्व धरोहर स्थल है, नंदा देवी जयमंडल आरक्षित क्षेत्र, कार्बेट नेशनल पार्क, राजाजी उद्यान या गिर वन। विश्व धरोहर स्थल की यहाँ पे बात हो रही है और यहाँ पे ऑप्शन ये हो जाएगा आपका ए राइट हो जाएगा। नंदा देवी वन्यजीव विहार क्षेत्र कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड में इसकी लोकेशन हो जाएगी। आज के लिए आपका जो प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर आपका जो है कमेंट सेक्शन में अपेक्षित होगा। कौन सा दर्रा मुंबई को नासिक से जोड़ता है। 4 दर्रे ऑप्शन में दिए गए हैं। कौन सा दर्रा नासिक को मुंबई से जोड़ता है, तिरकुट्टा गैप है, थाल घाट दर्रा है, पाल घाट दर्रा है, भोर घाट दर्रा है, ये आपसे पूछा गया है। और यहाँ पे जो चीज़ें आपके निकल के आ रही हैं, आपको कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर आपको बताना होगा, है ना। तो ये रहा महत्वपूर्ण सेशन आपके लिए। उम्मीद है कि आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करिए अधिक से अधिक। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो धन्यवाद, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।